हाँ, भगवान गीता में बताते हैं परम भूया प्रक्षामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। हाँ, तो पीछे भगवान ने 13वें अध्याय तक जो ज्ञान दिया, शरीर आत्मा का अंतर, हाँ, फिर कर्म के बारे में, कर्मयोग के बारे में बताया। फिर भगवान बीच के 6 अध्याय में किस प्रकार में भगवान हो, भगवान विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में, है ना। भगवान की भगवत तत्व प्रकट होती है बीच के 6 अध्याय में। अब जो ज्ञान योग में तो ये सबसे श्रेय और हम उत्तम ज्ञान बताने जा रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ भागवतम में भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। तो सतोगुण कैसे हम विकसित कर सकते हैं, सतोगुण से ही हमारे आध्यात्म जीवन में शुरुआत है। प्लेटफार्म पे इस पे आना पड़ेगा। तो उसमें भगवान बताते समो दमो तितिज इच्छा तपा सत्यम दया स्मृति, ये सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये चीज़ें हमें हासिल करना चाहिए, प्रयास करें इनके लिए। सम दम, सम मन का संयम, दृढ़ता, मतलब मन भगवान में स्थित करना चाहिए जाकर, है ना। संसारी लोग संसारी वस्तु में अपने को स्थित करते हैं। हाँ, तो मन को उधर से खींचना है, वो प्रवृत्ति मार्ग है, जो निवृत्ति मार्ग है भक्ति जीवन जाकर के। हाँ, तो मन को स्थित करना चाहिए भगवान में, और दृढ़ता के साथ में। मने मनुष्याणाम कारणम बंधव मोक्ष, भगवान कहते जाकर कि मनुष्य का मन ही बंधन कारण है और मोक्ष का कारण है। सब साधारण मन जो बस में न हो वो मन में ही हो जाकर भगवान अपनी विभूति में बताते हैं भागवतम। तो और दम, इंद्रियों का खींचना है, भगवान की तरफ घुमाना है इसको जाकर, वही वस्तु हम स्वीकार करेंगे, है ना। शरीर के निवाय के लिए जो आवश्यकता है भगवान को अर्पण करके तभी हम ग्रहण करेंगे जाकर, ऐसा संकल्प मतलब होना चाहिए जाकर। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो मुझे भोग नहीं लगाते हैं वो चोर हैं और पापी हैं, दोनों तरह से। तो इंद्रियों की आवश्यकता भगवान के प्रसाद ग्रहण करके उसको होना चाहिए। तो ये इंद्रियों का दमन हो गया। बोलेंगे भागवतम गीता की बात ही बोलें, शास्त्र की बात बोलेंगे, सुनेंगे वही सुनेंगे जो भगवान ने कहा है, उसके अनुसार हम अपना जीवन ढालेंगे, चलाएंगे जाकर। समो दमो तितिक्ष इच्छा, तितिक्ष सहन शक्ति, है ना। कई तरह के अवरोध आएंगे आध्यात्मिक जीवन में जाकर। जैसे आप देखो अमृत की दृष्टि समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुर सब ने मंथन किया समुद्र मंथन क्षीर सागर में। तो सबसे पहले क्या है, अमृत हाल मिल गया था? नहीं मिला जाकर, लास्ट में निकला जाकर अमृत, समझ रहे बात? तो पहले क्या मिला, निकला जहर, निकला उसमें विष निकला था। तो घबरा गए एकदम सारे सब लोग उसमें जाकर। तो भगवान ढांढस बंधाया, डटे रहो, मतलब भागना नहीं छोड़ के, मतलब स्थिर रहना सा जाकर। तो ऐसे हम जब संसार में चले तो मन अनादिकाल से हमारा ये संसारी वस्तुओं की तरफ संबंध है ना, इसका स्वाभाविक, तो ये छोड़ना नहीं चाहता जाकर इसको जाकर। तो इसे बुद्धि की सहायता से धीरे धीरे इधर लगाना है, और भगवान के वस्तु ग्रहण करके तो ये धीरे धीरे मन यथावत मतलब स्थित होना होगा जाकर के। तो तितिक्षा सहन शक्ति करना चाहिए जाकर। तितिक्षा ये सत्वगुण व्यक्ति का लक्षण होता है। रजगुण होता है ना, जब किसी गाड़ी में थोड़ा सा टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए, एकदम बौखला के आते हैं, तो रजगुण के अधीन होते हैं सब जाकर, है ना। और बहुत कुछ उल्टा सीधा मतलब तो अपने को व्यज्ञ बना लेते जाकर। तो इसमें सहन करने की क्षमता होना चाहिए जाकर के। कुछ होगा एक बार कम से कम तो क्षमा करना ही चाहिए जाकर के। गीता में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं इस बात को कि क्षमा व्यक्ति जो करता है मुझको बहुत प्रिय होता जाकर। तो कम से कम हमसे किसी ने अपराध किया, कुछ हो गया, हम उसे क्षमा न करें और भगवान से भगवान हमें क्षमा कर देना, हमसे देने सारे सब अपराध हुए फलन लिखा नहीं। तो तितिक्षा सहन शक्ति, समो दमो तितिज इच्छा, इच्छा मतलब संकल्प होना चाहिए जीवन में जाकर। देखो भगवान ने बताया सत्वगुणी व्यक्ति संकल्प होता है ना। तमोगुणी होते किसी समय अपना नियम तोड़ देते हैं सब जाकर, शास्त्र के विरोध, शास्त्र के आधार पर नहीं चलते, नियम तोड़ दिया जाकर। तो संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए जाकर। संकल्प सिद्ध भगवान है जिसका संकल्प होता जाकर। इतने बजे तो इतने बजे, ये नहीं ग्रहण करना तो नहीं होता ना। भक्तों का संकल्प होता है कि जहाँ भी भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, या लहसुन प्याज पार्टियों में जाते हैं बहुत जगह, होता ना कई तरह के बफे सिस्टम जो खाने जाते हैं बहुत सारे। तो भक्त सावधान होता है
कि यहाँ क्या खतरा हो सकता है जाकर, है ना। क्यों हम जब मंत्र दीक्षा लेते हैं तो ये संकल्प होता है ना, 4 नियम का पालन करूँगा अग्नि के सामने। महाराज पूछते ना कि यहाँ कौन कौन है देखिए, तो हमें बताया जाता है कि अग्नि है, भगवान होते हैं, वैष्णव होते हैं। तुम्हारे कहते नहीं और भी हैं, ये दिशाएं सब गवाह हैं, आकाश पृथ्वी 12-12 गवाह होते हैं शरीर के अंदर में। ऐसा नहीं कि महाराज से कुछ बोल दिया हो, हाँ ठीक है, और फिर बाद में साइड मुँह के अपने कुछ भी कर रहे जाकर, है ना। तो ये अपराधी होता है, सास आज्ञा उल्लंघन किया उसने सब जाकर, तो सब गवाह देंगे जाकर के तुमने। और नहीं तो सब बोले तुमने संकल्प दृढ़ता से पाल, हाँ इसने सही किया बिल्कुल जाकर, ये सब रिपोर्ट पेश करते हैं इसमें। हम तुम्हारे शरीर में 6वें स्कंद बात आती है, 12-12 जन गवाह होते हैं, आकाश पृथ्वी वायु जल, और बाकी तो 2 होते ही भगवान गुप्त चर्या करते हैं। तो तितिक्षा सहन शक्ति और क्षमा दमा तितिक्ष इच्छा, संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता संकल्प, इतने बजे तो इतने बजे। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम परिस्थिति के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन संकल्प दृढ़ता से भगवान वहाँ पहुँचते हैं, दृढ़ता संकल्प के साथ में। जिस समय पर अपनी सुविधा के अनुसार पूजा का बनाओ, ऐसा नहीं कि 4 बजे 5 बजे करना है, 5:30 तो 5:30 ही रोजाना सुविधा अपने देख लो। ऐसा नहीं कभी 5 कर दिए, कभी 5:30 कर दिए, कभी व्यक्ति कहते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ 3:30 बजे शुरू होता है, और कभी हम 4 बजे शुरू करेंगे, 4:30 से शुरू करें, कभी 2:30 बजे शुरू कर दें, तो फिर आप लोग इतना नहीं आओगे जाकर, है ना। उनका कोई टाइम टेबल नहीं जाकर होगा ना, होगा सब खिड़बेड़ हो जाएगा तब जाकर। तो ऐसे भगवान कथा का सही समय, हर चीज़ समय पर मतलब जाकर, ये सतोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है जाकर, ये बताया जा रहा है इसमें चीज़ें जो है। क्षमा दमा तितिक्षा तपा सत्यम दया स्मृति, और तप भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया जाता है, पता ना। जैसे इस समय ठंडी सहन कर रहा है, सत्संग के लिए आए हो, है ना, तो ये तप हो गया जाकर, ये सब भक्ति से युक्त हो गया सब जाकर, भगवान की प्राप्ति के लिए तप। तब तो हिरण्यकशिपु ने किया था, बहुत सारा किया था जाकर, लेकिन वो समाज के लिए दुखदायी हुआ जाकर। तो भगवान की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए जाकर, है ना। बहुत से तप करते हैं, बहुत से कहते हैं भूख हड़ताल कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा जा करके, है ना। अन्न नहीं ग्रहण करते वो, कुछ भूख हड़ताल है, तो वो तप आध्यात्मिक नहीं होता है। स्वेच्छा से स्वीकार करना, इसको तप कहा जाता है ना। तो जैसे एक तो भाई नंगे पैर नहीं चलेंगे हम वृंदावन फलन, है ना, ये तप स्वाभाविक, जूता होते हुए भी नंगे चलेंगे जाकर। और किसी का ये तो खैर आध्यात्मिक मार्ग कैसे धोखे से चाह जाए हो जाए, वो तप ही माना जाता है ना। तो मतलब भक्ति मार्ग में स्वेच्छा से भगवान प्राप्ति के लिए दुख सहन करना। भगवान देखते हैं मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है आने के लिए, कितना दुख सहन कर रहा है सब जाकर, है ना। तो तब हम निकल पाएंगे संसार जाकर। तो जमा दमा तपा सत्यम, सत्य, देखिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग हम प्रचार में जाते हैं, प्रभु आजकल झूठ नहीं बोलो तो काम नहीं चलता है कहते हैं लोग, लगता भी ऐसा थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं, हम भगवान के भक्त हैं, है ना। कंठी माला पहन रखी है, तिलक छापा रखा है, संसारी है ना, मतलब वो सत्य का पालन करते हैं, कहने का अधिकारी भी नहीं होते। सच पूछा जाए, जो धर्म का आचरण नहीं करता है उस धर्म बोलने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन चलो फिर भी हम भगवान की तरफ से जाते सब जगह, वो कहेंगे नहीं जाकर देखो कंठी पहने, जनेऊ डालने, सारे झूठ बोल रहे सारे सब जाकर, और हम भगवान को बदनाम कर रहे हैं। भगवान परम सत्य, सत्य मार्ग है उसके, सत्य व्रतम सत्यो परम त्रिसत्यम, है ना। देवता कितने बार इसमें सत्य शब्द आ रहा है। भगवान सत्य है, उनका मार्ग भी सत्य है, उनका धाम सत्य है, उनकी भक्ति सत्य है, उनका भक्त सनातन है, साथ है ना। सत्य का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ में सत्वगुण का लक्षण आ रहा जाएगा। इसलिए देखो, अगर हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो दुनिया कुछ भी अपने जो कर रही सो करने जाया करके, ठीक है। हमें सत्य का मार्ग, हाँ ठीक है, जो विचार उठ रहा होगा आपके अंदर कि भाई झूठ बोलने काम नहीं चलता है, मतलब से ये बात कही गई शास्त्रों में कि शरीर असत है, असत से ही पालन होगा, ये भी शास्त्र कहता है। शरीर असत से ही पालन हो। आप झूठ नहीं बोलोगे जाकर के तो आपका शरीर का पालन हो नहीं सकता जाए, लगभग ये बात भी है
लेकिन कब बोलना चाहिए इसकी व्यवस्था दी गई है। ऐसा नहीं कि धंधा बना लिया सब जाकर। 5 जगह सत्य असत्य बोला जा सकता है शास्त्र कहता है। हर चीज इमरजेंसी रखी जाती है, आपातकालीन व्यवस्था रखी जाती है। ये 5 जगह वहां पर आता है 8वें स्कंद में। स्त्री च विवाही च, अपनी पत्नी से झूठ बोला जा सकता है विशेष परिस्थिति में। इस कहते हैं इतना हमको ये ला देना, ये भी हम लाएंगे, तो कहा हाँ ठीक है लाते हैं हम। तो वो झूठ झूठ हंसी मजाक में होता है, तो कभी वो झूठ नहीं माना जाए। स्त्री से नर्म विवाहे च, और विवाह के अवसर पर पता ना, जैसे कोई पूछे तुम्हारे गांव कोई लड़की है और कोई वहाँ लड़का वाला दूसरे गांव वाला पूछता है तुम्हारी लड़की कैसी है, ठीक ठाक है सब, तो अच्छी बताना चाहिए जाकर। वहाँ ऐसा नहीं कि हम सत्य बोल देंगे, कारी है कि लंगड़ी है कैसी का, मतलब ये नहीं, मतलब वहाँ थोड़ा झूठ बोल के मतलब उसको ज़्यादा सत्यता पे मत रहो वहाँ पर। तो विवाह के अवसर पर या हम इतने लाख दान पैसा दूंगा शादी में, और फिर नहीं देता, अगर कम कर देता है, तो उसमें झूठ नहीं माना जाएगा। ये व्यवस्था है शादी में, है ना। तो अवसर पर झूठ, अगर सही काम चल रहा है तो नहीं व्यवस्था, तो झूठ बोल के बनाना चाहिए काम कैसे तैसे जाकर के। ये संयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है जाकर के, तो वहाँ पर झूठ बोलने की व्यवस्था दी गई है। शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्तार्थ प्राण संकट है, अपनी रोजी रोटी नहीं चल रही है, होता है ना, अपनी शरीर निर्वाह वृत्ति नहीं चल रही है, वहां झूठ बोलना नहीं चाहिए जाकर के। ऐसे नहीं हम सत्य पर डटे रहेंगे जाकर के। शास्त्र ने परमिशन दी, अगर तुम सत्य पर डटे रहे, धन नहीं आया है, प्राण रक्षा नहीं होगी, है ना, खत्म हो जाएंगे सब जाकर के, ऐसा सत्य किस काम का। तो बोलो है कि झूठ अगर सही ईमानदारी से वृत्ति नहीं चल रही है, तो थोड़ा बहुत झूठ बोल के मतलब अपनी वृत्ति कमा लेना चाहिए जाकर के। लेकिन ध्यान रहे, ये धंधा नहीं बनाने लेना चाहिए जाकर के। कम से कम सुन लो, कठिना कठिन जो भी कुछ है, लेकिन सास की बात सुनने में तो आई, मनुष्य जीवन में सुन पाओ तो कब सुन पाओगे जाकर के। तो भाई झूठ बोल शरीर निर्वाह हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि हम सुन लिया तब सर झूठ बोलते रहे सब जाकर। काम नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत बोल के अपनी वृत्ति कमा लेना चाहिए जाकर के, है ना। तो भजन करोगे तो पाप से छूट जाओगे तुम जाकर के, है ना। जैसे थोड़ा अपने शरीर निर्वाह हो गया करके झूठ के थोड़ा सा सारा ले लिया, अगर सही नहीं चल रहा था तो, है ना, तो बोल के तो भगवान भजन करोगे तो वो पापों से छूट जाओगे तुम जाकर के। और शरीर ही पालन नहीं रहेगा तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जाकर। वृक्ष ही सूख जाएगा तो फिर क्या करोगे। तो ये व्यवस्था दी गई है। तो स्त्रीषु नर विवाहे च वित्तार्थी प्राण संकट है, अपने प्राण संकट में कोई बिल्कुल जान से हमारी खतरा हो रहा तो उस समय झूठ बोल कर अपनी रक्षा कर लेना चाहिए जाकर के। ये शास्त्र मानता दी जाकर के कि प्राण बचा रहेगा तो बहुत कुछ हम पुरुषार्थ कर सकते हैं जाकर के, है ना। तो ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो वहाँ पर ऐसा व्यवस्था दी गई जाएगा। गो ब्राह्मण हिंसा है, और गाय की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, ये दोनों एक ही बात बता दी गई। गो ब्राह्मण हिंसा न अनर्थम ये मोदे च मोदते, है ना। तो इसको झूठ नहीं माना जाता सब जाकर, है ना। लेकिन हमें अधिक से अधिक जितना हो सके सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए जाकर के। ये सत्व गुण का लक्षण यहाँ पर बताया जाता है। तपा सत्यम दया स्मृति, है ना। तो दया पहले अपने पे दया करे, है ना। अपनी आत्मा को बचाए, नीचे मत जाने दे। भक्ति नहीं करेंगे नीचे की होने में चले जाएंगे जाकर के, है ना। ये शाम पुरुषम साक्षात, यह शाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभु न भजंती अवजानंती स्थान आत्म पतन अधः, अधः मन नीचे चला जाएगा व्यक्ति। मनुष्य जीवन में जो भगवान भक्ति नहीं कर रहा है ये अब नीचे जाएगा जाकर के। तो हमने कहाँ दया अपने ऊपर दिखा पाई जाकर, तो हम पहले भक्त बने। और यही असली दया है किसी के प्रति, वो उसको भगवान भक्ति से जोड़ना, और अमृत के पथ पर ला के खड़ा करना, भक्ति सिखाना, भगवान की तरफ उसका मुंह घुमाना, उस सहायता करना ऐसे लोगों की। तो ये असली दया है। बाकी दया है कंबल बांट दो सारा सब कुछ है, लेकिन भगवान भक्ति मुख्य होना चाहिए जाकर, है ना। कंबल बांटे वो भगवान भक्त नहीं हुआ, है ना, तो वो तुम्हारा भगवान तक टच नहीं हो जाकर, वो नहीं पहुंचा, भगवान भक्त नहीं था, जुड़ा नहीं भगवान से, वो बस हो जाकर के,
तो असली दया है भगवानी भक्ति में जोड़ना, और जितना हो सके भक्ति की सहायता करना चाहिए जाकर के। तो समो दमो तथित इच्छा तपा सत्यम दया स्मृति, समय का अवलोकन ध्यान रखना चाहिए। इतने बजे पर हमें काम करके तैयार रहना चाहिए जाकर के। होता ना, जैसे शाम को भक्त लोग होते हैं सही समय पर सोते हैं, जिससे हम सही समय पर सवेरे उठ सकें। ये दूरदर्शिता होना चाहिए जाकर के, है ना, किस समय हमें क्या काम करना चाहिए। तो ये स्मृति मतलब याद रखने वाली हर चीज़ होती है कि हम इतने बजे ये काम करके हम उस समय पे, इतने बजे से ये समय जप का है, ये समय कीर्तन का है, इस समय हमें धन कमाने का समय है, इस समय ये समय। तो ये बहुत मतलब अपने इसका समय का अवलोकन ध्यान स्थिरता रखना चाहिए जाकर, नहीं तो सब आगे पीछे हो जाएगा सब जाकर। सबका शरीर के लिए इतना देना है, आत्मा के लिए इतना देना है, कार्य करना कितने घंटे करना है, इन सबका बैलेंस होना चाहिए, है ना। जैसे आचार्य लोग बताते हैं जैसे 24 घंटा हुई तो 24 घंटा में 8 घंटा शरीर के लिए, ठीक। एक भी बैलेंस इधर उधर बढ़ा दोगे मन उधर ही चला जाएगा तुम्हारे से। आप ऐसा करके देखो ना, आपका भक्त मन एकदम सत्वगुण में आना शुरू हो जाएगा। 8 घंटा शरीर के लिए, फिर 6 घंटे ज़्यादा नहीं सुलाना इसको जाकर। निद्रा अजगर बताई गई भागवतम 5वें स्कंद में, जैसे अजगर पूरा पशु को निगल जाता है, और ये तमोगुण व्यक्ति का लक्षण भी होता है जाकर। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो अधिक सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, और कम सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है। अधिक खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता है, और कम युक्त हार व्यहारस युक्त कर्म चेतसा, हर चीज़ का बैलेंस मतलब बनावे जाकर। तो 8 घंटा शरीर के लिए देना, 8 से ज़्यादा मत देना जाकर शरीर के लिए जाकर। और सबसे पहले शरीर को, इस साधन है हमारा, है ना, तभी तो अन्य काम तब शुरू होंगे जाकर के, है ना। तो शरीर को 6 घंटे नींद, ज़्यादा नहीं, हमें बाई चांस थक गए ज़्यादा हो गया तो ठीक है, मतलब 6 घंटे, 1-2 घंटे है ना अपना कपड़े धोते, टॉयलेट बाथरूम जाते हो, ये 8 घंटे हो गए शरीर के लिए, हो गए सारा साधन है। और 8 घंटे आत्मा के लिए रखना चाहिए जाकर के, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। 2-2.5 घंटे जप हो गए, सवेरे जगते हैं, जाकर पूजन अर्चन करते हैं, है ना। और फिर कुछ पढ़ना, सत्संग अपने परिवार में बैठ के करना, है ना। तो ये 8 घंटा आत्मा के लिए, और 8 घंटा शरीर कार्य करना चाहिए, मतलब कार्य करना चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, नौकरी याद, ड्यूटी याद करना चाहिए जा करके, है ना। इसे देखो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने भी 8 ही घंटे रखे हैं सही स्थिति में ना, कि 8 घंटे ड्यूटी होगी जा करके। अब 12-12 घंटा हम अपने संसार की बहुत सारी आवश्यकता बढ़ा लेंगे, होगा ना, तो फिर हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा जाकर। 12 घंटे करेंगे तो हम थक जाएंगे, है ना। फिर आध्यात्मिक चर्चा करने में, पढ़ने में कोई रुचि नहीं आएगी, होता ना, थक जाते सारा दिन हो गए। इसलिए मिनिमम आवश्यकता शरीर की रखो, शास्त्र कहता जाकर। अगर आध्यात्मिक उन्नति करना तो संसारी बातों को लोगों घोड़ करोगे तो संसार में चले जाओगे जाकर। इसलिए संसारी लोगों के साथ में उतना ही रहो जितना मिनिमम काम चल सके। भक्तों के साथ में रहोगे तो भक्तों लोग सिंपल जीवन बिताते हैं जाकर। इसलिए भागवतम शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया, क्या वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हाथ हैं तो तकिया क्या जरूरत है। हालांकि कठिनाई है, मतलब फिर भी मतलब उन्हें कहने का आशा ये है कि शरीर की मिनिमम आवश्यकता पूर्ति करो। क्यों? इसलिए बहुत सारे फिर धन जुटाना पड़ेगा, होगा ना, बहुत सारी आवश्यकताएं मतलब जुटाना पड़ेंगे, तो फिर आध्यात्मिक जीवन से वंचित रह जाओगे या कट हो जाएगा जाकर। मन कदापि फिर आध्यात्मिक जीवन स्वीकार नहीं करेगा जाकर। इसी भक्तों का अपना सिंपल सादा जीवन बिल्कुल सिंपल बिताना चाहिए जाकर। तो 8 घंटे शरीर के लिए, 8 घंटा आत्मा के लिए, 8 घंटा कार्य करना चाहिए जाकर के। इस प्रकार मतलब हमें ये दूरदर्शिता होना चाहिए इस मार्ग में चलना, अगर आध्यात्मिक जीवन में चलना जाकर के। तो कम से कम शरीर की आवश्यकता जुटाओ और जानो कि हम कहाँ जा कर के हमको ज़्यादा आवश्यकता बढ़ाएं तो फिर हमारा आध्यात्मिक कट हो जाएगा जाकर। तो समा दमा तत्व इच्छा तपा सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्यागो अप्रसाम श्रद्धाम। और तुष्टि त्याग, तुष्टि हम जितना परिश्रम किया उसमें स्थिर हो रहो कि भगवान ने हमें खूब दिया है ना। हमने परिश्रम किया है जितना, और फिर अब संतोष होना चाहिए कि भगवान ने हम खूब दिया, हम इस लायक भी नहीं थे, अधिक से भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए जाकर के, ठीक है। जो कुछ होते हैं ना कितना मिल जाए, नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, भगवान बहुत असंतुष्ट होते जाकर से।
ऐसे भूखे रहते संसार से, और भूखे झूठ तो बोले ही रहे सब जाकर, क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं हो रहा जाकर। होता ना कुछ लोग मतलब ऐसे होते, कितना सारा मिल जाता जाकर, है ना। तो तुष्टि त्याग, और त्याग भगवान के लिए प्राप्ति के लिए कितनी प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़े तो छोड़ने को हमें राजी हो जाना चाहिए। कोई भी नई चीज आई, नई वस्तु आई, बाजार में आई, जो भी कुछ हुई, पहले भगवान को अर्पण करूंगे जाकर, ऐसे त्याग मतलब होना चाहिए। हम ग्रहण नहीं कर तब तक, है ना। किसी घर पे गए, किसी ने नई वस्तु हमको खाने को दे दी, और हम अपने घर में खरीद के ला नहीं पाए भगवान को जाकर के, तो अगर ऐसा जो त्याग है बहुत कुछ मतलब अनुकूल भक्ति के लिए होता जा करके, तो हम जीव स्वाद में कभी नहीं मतलब ऐसा, हमने भगवान ने हमारे जब तक नई चीज नहीं खाई जाए तब तक हम ग्रहण नहीं करूँगा जाकर। तो कोई नई वस्तु मार्केट में सीजन के हिसाब से कुछ आती है, आया ना, कोई कपड़ा लाए, कोई खाने की वस्तु आती नए नए, ना, तो इनको हम भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए जा करके। तो ऐसा त्याग होना चाहिए जाकर, वैसे तब तक हम स्वीकार नहीं करूँगा। अपने भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे जो श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के गुरु, ये छोटे थे, एक बार इन्होंने आम खा लिया, छोटे से थे, बगैर भोग लगाए, लेकिन माता पिता ने देखा जाकर, तो भाई भगवान भोग लगाया था कि नहीं, तो उन्होंने कहा जी तुमने बहुत भूल करी जाकर के, भगवान का अर्पण नहीं किया जाकर, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको जाकर। उस दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया था, उनके जीवन परिचय में पढ़ा गया, हम देखा, पूरी लाइफ भर उन्होंने आम नहीं खाया जाकर के। देखिए आज से, उस दिन से उन्होंने आम नहीं खाया, पूरी जिंदगी हो गई जाकर, उन्होंने ऐसा संकल्प किया था, आज से मुझे इतनी बड़ी भूल हो गई, और जबकि बच्चे थे, छोटे से थे बेचारे सब जाकर के, देख सकते। इनको बताते हैं जगन्नाथपुरी में जो जन्म हुआ था, भगवान जगन्नाथ जी का रथ जा रहा था आगे से, एकदम वहीं रुक गया जाकर, हिल नहीं रहा था, छोटे से थे इतने बड़े। ये साक्षात भगवान के मंजरी रूप में आए थे सब भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तब इनको लाया गया बाहर, छोटे बच्चे थे, जाते रथ आता, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, लाया, जैसे वहाँ रथ आया, रथ से प्रणाम कराया जगन्नाथ जी को, एकदम से माला जगन्नाथ जी टूट गए। ये बहुत शुभ लक्षण होता है किसी का। कभी मंदिर जाओ, कुछ भगवान दर्शन कर रहे हो, कभी वहाँ कभी कोई फूल गिर जाता अचानक, या माला, मतलब ये रामायण में संबंध आया बहुत बड़ी। सीता जी पार्वती के पास गए, राम जी ऐसा हमने देखा, जो इनका विवाह हमारे इनसे हुआ है, श्याम सलोने बगीचे में हम देखा है, तो वहाँ गए थे, एकदम वहाँ माल चौपाई में अच्छी तरह याद नहीं आ रही, कच्ची माल, मतलब एकदम माला गिरी जाकर, ये शुभ लक्षण विशेष होता है। तो जगन्नाथ जी की माला एकदम से टूट के और भड़ाक से इनके गले में गिरी आकर, है ना। तो उन्होंने भगवान के लिए ऐसा बड़ा त्याग किया, तो हमें ऐसे तैयार रहना चाहिए अपने जीवन में जाकर, देखो भगवान है कि नहीं जाकर, है ना। तुष्टि त्याग, आराम से पवित्रता, स्वच्छता होना चाहिए जाकर, तुष्टि त्याग, आराम से हीर दया शून्य व्रति, ये सतोगुण का लक्षण है। तो हीर मतलब कहते हैं लज्जा, हमें कोई गलत काम करेंगे लोग क्या कहेंगे जाकर, ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए जाकर के, होता है ना। हम जैसे जाते बस में कई बार आते थे ना, हम साधु के तिलक लगाना, सबको प्रचारक हैं सबको, और सबके सामने खाम है बस में, बड़ी शर्म मतलब महसूस होती जाकर। आप देखना इस मार्ग में सही से आभूषण सही, हम भगवान की तरफ से जाकर, लोग क्या कहेंगे, हमारा उपदेश सुनेगा कोई, है ना। इस चौराहे में खा रहे सबके सामने, मतलब बहुत सारी मतलब ये ऐसा गलत हम करेंगे, अगर पकड़े गए तो लोग क्या कहेंगे जाकर, हम पे धब्बा लगाएंगे, हम भगवान की तरफ से होते जाकर, भगवान को हम सर्वंदक करेंगे, हो गया ना। भगवान कहते मेरे भक्त कभी चोरी नहीं करता है, कभी मतलब बहुत सारे गुण बताते हैं। तो हमें लज्जा मतलब इस बात की रखना चाहिए, है ना, ऐसे डर रखना चाहिए कि हम कोई गलत काम करेंगे लोग क्या कहेंगे जाकर। कहते नहीं कहते, तुम तो तिलक लगाए पर भी तुम भी ऐसा कर रहे सब जाकर, है ना। ये कभी कोई सीट पे झगड़ा होने लगता है बस में, हम बैठेंगे, तो शर्म से हमें मतलब रुकना चाहिए जाकर के, नहीं कुछ मतलब, है ना, ऐसी बातें, ये सतुगुण का लक्षण बताया जा रहा है। ये दया शून्य वृत्ति, और दया मतलब वो तो आएगी बात से ऐसे, और शून्य वृत्ति, और आनंदित रहना चाहिए जाकर के, शोक चिंता में नहीं पड़ मतलब कभी रहना चाहिए। हम भगवान भक्त होकर के, भगवान ने हमें खूब दिया है,
ठीक है। और सब उचित अनुसार वो सब हमारा सब संभाल के रखेंगे, हम उनके शरणागति हैं सब जगह। और हम जो कर रहे हैं ये हम बिल्कुल हमारी बहुत आनंदमय चीज़ है सब जाकर के भक्ति। अरे भक्ति नहीं कर रहे हैं जाकर क्या फायदा नहीं है, संसारी करते और लाभ हो जाता है सब जाकर। ये बात हो गई तो भक्ति यहाँ से आपके यहाँ से चली जाएगी। हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग, करोड़ों रुपए कुछ भी हो जा करके हम नहीं, हम भक्ति छोड़ेंगे। यही हमारा असली धन है जो खुश होता है ऐसी बातें देख करके, इसको जानते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते जाकर। अरे नहीं, भक्ति कहाँ से कर ली जाकर, ये सारा हम देव धन नहीं कमा पा, जीव सब कमा रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे जाकर। इनके ऐश्वर्य इतने सारे सब हमारे पास ये नहीं चल जाकर के कुछ हेरा फेरी करूँगा ऐसा कुछ नहीं, कदाप नहीं, मतलब मिलना चाहिए। तो हम और प्रसन्न रहना चाहिए कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भगवान गीता में कहते जाकर। ठीक है। और कभी भी अपने को खिन्नता मत मानो जाएगा कि हम पे ये चीज़ नहीं है। ठीक है। तुम पे वो चीज़ है जो संसारी लोगों पे नहीं है जाकर के, ये ध्यान रखो कर जाकर। अगर तुम उस वस्तु को महत्व दोगे तो भक्ति नहीं यहाँ पर आएगी जाकर, हो ना। कोई व्यक्ति है तुम महत्व नहीं दो, उस वो व्यक्ति जाना अच्छा जाकर तो नहीं। तो ये चीज़ हमेशा आनंदित रहना चाहिए अगर कि हमारे पास वो चीज़ है। संसारी भले ही दिख रहा है थोड़ी देर के लिए, ऊँचे ऊँचे अटाले महल जो सारा सब कुछ है, ये सब मतलब पानी फिरेगा सब जा करके, उसमें सारी एनर्जी बर्बाद इनका हो रहा है जा करके। तो हमारा असली धन भगवान भक्ति होकर रखकर हम प्रसन्न रहना चाहिए। इस सतोगुणी व्यक्तियों का लक्षण भगवान बता रहे जाकर। अब रजोगुणी व्यक्ति क्या पहचान है? 4:30 10 मिनट में सुन लो। सुनना चाहिए, मात्र सुनने से भक्ति आगे जाकर। नहीं चल पाया कोई बात नहीं, सास कहता जाकर इतनी सुविधा दी गई कलयुग के जीवों के लिए जाकर। कम से सुना तो भगवान ही बात को। अब मनुष्य के अलावा किसी जीवन सुनने को मिलेगा जाकर। क्या सम बात है भगवान उद्धव जी का हो रहा है जाकर। काम इहा मद तृष्णा, काम इहा बहुत की इच्छाएं है ना, कई तरह की वासनाएं होती हैं। भगवान नारद जी से कहा ना जब प्रथम स्कंद में दर्शन भगवान ने दिया नारद जी को, और नारद जी दोबारा फिर प्रयत्न किया भगवान को देखने के लिए। अपनी ताकत से नहीं देख सकते भगवान को, भगवान स्वतः ही प्रसन्न होंगे, वो ही अपने आप प्रकट होंगे। सूर्य को जबरदस्त बुलाना चाहो नहीं आया, बुला के देखो आप, देखो वो स्वतः ही अपने स्वतः मर्जी से प्रकट होगा। तो नारद जी ने फिर प्रयास किया भगवान को देखने के लिए, नहीं देख पाया। भगवान देख रहे हैं प्रयास कर रहा मुझको बार बार। तो फिर आकाशवाणी हुई, लौट जा नहीं भीतर पर लौट जा। तो अपर्पक कषायाम दुर्दर्शो माम कोई योगिना, भगवान ने यह आकाशवाणी करी। अपरिपक्व जो भीतर से परिपक्व नहीं है, कच्चे हैं, है ना, संसारी सुख देखा कुछ वो चमक वैसा देखा तो एकदम हिले गए उसकी तरफ। ये माया का जादूगर बाजार है सारा सब जाकर। गृहतु अपि अर्थे इंद्रियान योन हर्षति न द्वेष्टि विष्णु मायाम इदम पश्यति सवय भगवतम उत्तमः। भागवतम बताए जाते हैं, नौगेश्वर बता रहे हैं। गृहतु अपि इंद्रिय अर्थान यो न द्वेष्टि न हर्षति। जो कम मिला संसार में हम भोगों को तो कभी भी द्वेष मतलब अंदर से गिलानी नहीं करता है ना। और किसी पे ज्यादा है या ज्यादा तुमको मिलेगा तो हर्षित मत हो। हर्ष हो रहा अभी दुख आएगा जाकर, सम बने का प्रयास करना चाहिए जाकर इस तरह। क्योंकि विष्णु माया इदम पश्यति, भक्त देखता है तो सारी विष्णु की माया है, सारा माया की वजह है सारा सब जाकर। ये केवल आपको रोकने के लिए संसार के सुख स्वर्ग के सुख हैं, जो रोकते हैं भगवान की तरफ चलने के लिए सब जगह। तो है सारी माया ही। ऐसा जो जानता है, जो अधिक सुख आ गया तो जब तो खुशी नहीं होता है, और कम दुख आया किससे तो दुखी नहीं होता है, ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है सब जगह। वो शेष भक्त उत्तम माना जाता जाकर। शुभ अशुभ परक त्यागी भक्तिमान में सब में प्रिय, मुझको बहुत प्रिय लगा। शुभ अशुभ दोनों को जो त्याग देता है ना, तो असली शुभ है भगवान की भक्ति। इसके अलावा जो भी कुछ लग रहा शुभ सा, ये शुभ नहीं है। ये निकृष्ट प्रकृति को बना हुआ पूरा ब्रह्मांड ऐसा प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है जाकर। ठीक है। तो कभी भी लालच नहीं हो, किसी का सुख असीम है उसे दूसरा संकट आएगा हो सकता है ना, तो उसकी तरफ लालच मत हो जाएगा। हमारा असली धन है
तो काम यह मद तृष्णा, है ना, कि संकल्प मतलब झगड़ा करने की प्रवृत्ति उनमें होती जा करके, रजोगुणी व्यक्ति के काम है मद तृष्णा, मद अहंकार होता है उनमें बहुत भारी, हमारे बराबर है कौन है, हम ये हैं हम वो हैं, मतलब जाकर के तो इस प्रकार अपने स्वरूप से दिग्भ्रमित रहता है सब जाकर। काम यह मद तृष्णा, तृष्णा और बहुत सारी लालसाएं उसके अंदर लगी रहती हैं, और होता ही संसार में जाकर के एक मकान बना लो दूसरे तैयार, यहाँ करके हम ऐसा हो जाएंगे, यहाँ करके ऐसा हो जाएंगे, है ना। तो ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं। काम यह मद तृष्णा, काम यह मद तृष्णा, स्तंभ आशीर्वाद सुखम, और घमंड स्तंभ आशीर्वाद, और दूसरों के पास आशीर्वाद लेने जाना है, जाते हैं जैसे ये देवता अब हमारा ऐसा काम चुनाव हो रहा, कई तरह के मतलब होते हैं ना, या किसी दूसरे कोई ऊंचे पद पे प्राप्त है उसके पास आशीर्वाद लेने जाना, सब जगह उसकी सराहना करना, मतलब अपना काम बनाने की इच्छाएं, मतलब बहुत सारे काम हैं जाकर के, तो लेकिन भगवान का भक्त भगवान छोड़ कहीं नहीं जाता जाकर, तो उसकी दृढ़ता भगवान में होती है। तो काम यह मद तृष्णा स्तंभ आशीर्वाद सुखम, अपने को बड़ा सुखी मानता है, हम बहुत सुखी हैं, है ना, तो वो नश्वर वस्तु में सुख मानता अपने को सजा करके, तो फिर ठीक है शास्त्र में तो ठीक है, फिर इनको अच्छी मान वो है बहुत सारा पर्याप्त है, तो इसमें लगे रहो तुम समझे, जिन्हें न चाहिए कबू कछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर राव रसोई राव निज गिर जाकर, ठीक है। तो संसारी वस्तुएं ठीक है अपने शरीर निर्वाह के लिए उतना इकट्ठा करता है, लेकिन ज़्यादा मतलब इसमें जो रहेंगे तो हमारी सारी एनर्जी सारा सब कुछ इनको अंतिम पे इन्हें छोड़ के भागना पड़ता है सारा, है ना। तो काम उस कामीय मत्स्न स्तंभ आशीर्वाद सुखम मधुसाह ऐसा प्रीति, मधुत्साह उत्साह, अब झगड़ा करने की झटपटाहट उनमें, है ना। तो सहन शक्ति होना चाहिए थोड़ा सा जाकर अपनी तरफ से, तुम भक्त हैं हम भगवान के, पहले सहन करो इसको जाकर के, देखो भगवान कैसे पहचाना जाता है, पूरा सुनाएंगे तो लंबा हो जाएगा जाकर के, एक बार चलिए बात आगे का कल सुना देंगे, ठीक है। ये बात इस बात का हम परीक्षा मतलब इसका हम प्रमाण बता रहे हैं। एकदम सरस्वती नदी पे यज्ञ हो रहा था, दसम भागवतम बताते, सभी बैठे थे, शंकर जी के भक्त बैठे थे और सभी तरह के वहाँ बैठे थे। तो एकदम अचानक प्रश्न खड़ा हो गया कि शिव जी में, ब्रह्मा जी में और विष्णु में कौन बड़ा है, ये विवाद खड़ा हो गया, ऐसे लिखा भागवत में, विवाद खड़ा हो गया कौन बड़ा, कोई कहता शिव जी भक्त हैं, शिव जी बड़े हैं, कहते कोई कहता है ये बड़े ब्रह्मा, कोई कहते हैं विष्णु भगवान बड़े हैं, इनमें ज़्यादा चलता रहता है भक्तों में जाकर, यहाँ भी देखा जाता है। तो इसकी परीक्षा के लिए क्या ना ब्रह्म मुनि को तैयार किया गया परीक्षा के लिए कि तुम जाओ, मतलब ये टेस्ट परीक्षा होगी, परीक्षा ले कि इनमें से कौन बड़ा है, कैसे पहचाना जाएगा कि कौन बड़ा है सब जाकर। तो हो गए तैयार, तो ब्रह्म मुनि गए, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी बैठे थे सभा में, सभी प्रवचन कर रहे होंगे, और ब्रह्मा जी गए, वो प्रभु जी गए और जाते कुछ नहीं, चुपचाप जा खड़े हो गए, जाकर चुपचाप सभा में, जैसे जो लड़का है तुम्हारा और तुम बैठे हैं हम सबकी सभा में, उसने आके कुछ भी प्रणाम आदि नहीं क्यों बोला जा करके, केवल खड़ा हुआ, वो जानबूझ के कर रहे वो परीक्षा लेने के लिए, ये बात। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, तो गए तो भृगु ऋषि तो कुछ नहीं बोले, तो ब्रह्मा जी को एकदम क्रोध आया, देखो ये मन से अपराध हुआ है, कुछ मुंह से नहीं बोला उन्होंने, केवल सम्मान मतलब प्रणाम नहीं किया ब्रह्मा जी को। अब ऐसी होने के बड़ी भारी भीतर ही क्रोध ऐसा हुआ, पता ना जैसा, लेकिन क्रोध को पी गए जैसे तैसे करना अंदर अंदर, लेकिन गुस्सा बड़ी भारी हुई कि बच्चों होता ना, बच्चा आज सबके सामने बैठा हो, तुम्हारा लड़का यहाँ खड़ा हो जाए और किसी को नमस्कार कुछ भी नहीं करे, तो तुम्हें बोल लगे कि देखो ये सब बदनामी करा दी, लगता है लग। तो ब्रह्मा जी को यहाँ मन से अपराध किया है, प्रभु जी मन से सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया जा करके। तो लेकिन उनका फोटो चेहरा तो एकदम से पता लग गया कि एकदम क्रोधित हो रहे, जब पता ना पुत्र हाल समझ लेते पिता क्रोधित हैं समझा कर, है ना। तो चले गए, फिर शिव जी के पास पहुँचे जा करके,
तो हाँ शिव जी बैठे थे पार्वती के साथ में। तो शिव जी आलिंगन करने के लिए दौड़े। भृगु मुनि का भाई लगते ना, ब्रह्मा से मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति हुई है ना, और जी भृगु जी तो भाई भाई हुए जाकर। तो एकदम से दौड़े शिव जी स्वागत के लिए, आई भरतश्री, आई भरतश्री। काफी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, होता ना जैसा लंबा हाथ बढ़ा के। तो कोई व्यक्ति आगे लंबा हाथ बढ़ा है और हम हाथ खींच कुछ नहीं करें, उसके हाथ नहीं मिला में, तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाएगा व्यक्ति, हो जाता है ना। जिसने हाथ बढ़ाया आई 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 जगह हाथ मिला नहीं, तुम गंदे संदे रहते हो, भूत भाभी लपेटते रहते हो सब जगह। अच्छा नहीं, इतने में तो शिव जी को क्रोध आ गया। ये वाणी से अपराध हुआ। मन से वाणी का अपराध तेज होता है। ये 3 प्रकार के अपराध होते हैं मन से। तो मन का तो भीतर पी लिया जाता है, ये गाड़ी देना चाहे तो कुछ होता है ना, मतलब देखेंगे तुम्हें बाद में, होता है ना, भीतर घोंट जाता है उसको, है ना। लेकिन वाणी का अपराध बहुत तेज होता है ना। हाथ मिलाए कोई, हम कहते नहीं हटो हटो, गंदे से नहीं, कहाँ से। तो इतने पर शिव जी को गुस्सा आ गया बड़ी तेजी से, और वो भी पत्नी के सामने। अकेले में कोई कह दे तो चल भी जाता जाकर के ना, अकेले में मान होगा कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी साथ में होगा तब बेइज्जती हो जाए इस तरह से, तो ज्यादा शर्मिंदा वाला। तो शिव जी ने त्रिशूल उठा लिया, मारने के लिए उद्यत हो गए। समझ गए, भागवतम पढ़ लेने ऐसे। तो लेकिन शिव जी ने, पार्वती ने एकदम चरण पकड़ लिए शिव जी के, नहीं नहीं रहने दो, ऐसा मत करो मत करो जाकर के। तब शिव जी रुके जाकर, जैसे तैसे जाकर के, नहीं तो मारने को तैयार हो गए। तो त्रिशूल उठा लिया उन्होंने जाकर। अच्छा, उन्हें तो अपना इसका फोटो स्टेट करना, सब देखना था जाकर, परीक्षा के लिए आए थे भृगु मुनि। अब चले गए, अब गए विष्णु के पास में लास्ट में। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में देखते हैं, लक्ष्मी चरण चाप करती हैं। तो एक तो पहले गलती क्या करी, किसी घर में डायरेक्ट घुस जाओ, घंटी नहीं बजाओ, ये दस्तक नहीं ठोको, है ना। पति पत्नी भीतर बैठे होते हैं, खूब आवाज़ सुनाई दे रही है, पता तो बाहर दराज में दस्त मारता, दरवाजे में आवाज़ करता है ना। तो बाहर आ जा, वो व्यक्ति अंदर वाले बाहर आता है कोई जाकर, वो कोई पति पत्नी भीतर बैठे एकदम दरवाजा खोलो भीतर घुस जाओ, तो कितना बड़ा अपराध, मूर्खता। लेकिन जितने परीक्षा के लिए जा रहे हैं भृगु ऋषि, तो भगवान विष्णु के चरण चाप कर रही थी लक्ष्मी जी, और जो सीधे चले गए बगैर घंटी पर, कुछ भी नहीं, है ना, सीधे जाकर के और भगवान के पास जाकर भगवान की छाती में लात मार दी जाकर के। ये शारीरिक अपराध हुआ जाकर, मन वाणी और शरीर से अपराध बहुत बड़ा होता है ना। किसी को चांटा मार दो जाकर, मुंह से तो एक तो गाली बज कर तो इतना नहीं लगता है जाकर, है ना। उनके प्रति सबसे बड़ा अपराध किया जाकर, लात मारी जाकर छाती में। देखिए भगवान को देखो, भगवान एकदम चरण पकड़ सराहने लगे भृगु जी का, कि हमारी छाती वज्र कठोर के समान है, और सबसे पहली गलती तो हमारी ये रही कि हम आपका स्वागत के लिए नहीं आ पाए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। देखो भगवान विष्णु कह रहे हैं, जबकि तो कितना उल्टा अपराध किया जाकर, सीधा गए धड़ाक से लात मार दी जाकर। और भगवान कह मेरी छाती बहुत कठोर है, तुम्हारी चोट पैर में तली में चोट लगी, सहलाने लगे भगवान जाकर उसके। हाँ, और मैं तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं आ पाया, मैंने क्षमा करो जाकर उस बात में जाकर आप आए यहाँ पर। इतना कहते भृगु मुनि के आंसू की धारा बहने लगी जाकर, इतना कि देखो मैंने कितना बड़ा अपराध किया, सहन नहीं हो पाया जाकर अपराध। तो इशारा हो गया, लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया जाकर। बात सही है, पति का अपमान हो गया, पता ना। जैसे सती गई थी दक्ष के यज्ञ में, है ना, और हाँ शिव जी का स्थान नहीं देखा अपने पिता के यहाँ जाकर, तो सही समझ सती स्त्री होगी, रुकेगी 1 मिनट, जहाँ उसके पति का सम्मान नहीं सब जाकर। हालांकि पहले पिता हो सब कुछ थे, लेकिन विवाह हो गए तब इधर हो गई जाकर ना। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे स्थान पर रुकना नहीं, मुझे दक्षिणाई कहेंगे लोग, दक्ष की पुत्री, हमारे पति का सम्मान नहीं, आसन नहीं है, देव भाग नहीं है रखा गया। उसने जानबूझ के ऐसा ही किया था कि शिव जी का अपमान करना, दक्ष ने सोचा था। उन्होंने कहा नहीं आज से शरीर नहीं रखूंगी जाकर मैं सर। तो ये बात तो ऐसे, तो लक्ष्मी जी गुस्सा आ गया ऊपर जाकर, अच्छा भगवान ने क्षमा कर दिया, सब कुछ हो जाएगा, उन्हें पर सहन नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा आज से मैं ब्राह्मणों के यहाँ पर
नहीं ज़्यादा नहीं, रुकेंगे जाकर। तो देखते हैं सही जो ब्राह्मण होता है, कहीं देख ब्राह्मण अधिक दर्द मतलब दरिद्रता रहती जा करके, कितने दक्षिणा लाए, कुछ भी लाए जाकर, हम देखा हमने अपने गाँव में जाकर के इतना सारा, फिर भी मतलब उन पर सही मतलब स्थिति नहीं। लक्ष्मी ने कह दिया ना, मैं ब्राह्मण क्या नहीं, हम ज़्यादा जाऊँगी जाकर के, तो इसलिए कुछ श्राप सा उस समय का, ऐसा लिखा भी भागवत में जाकर के, है ना। तो कह के वापस जब आए कि भाई हो गया परीक्षा टेस्ट, हाँ हो गया, बताओ कौन है। तो उन्होंने कहा देखो हमने जैसे जैसे व्यवहार जिसके साथ में किया है वो ही हम बता रहे हैं, फिर तुम सब लोग निर्णय दो अपने आप। हमने जैसे जैसा किया, जिसे जैसे पहुँचे, तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, मैं ऐसे ऐसे किया, हाँ, तो मैंने उनका सम्मान नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो अंदर बड़ी भारी क्रोधित हो गए थे, जाकर रोक नहीं पाया उन्होंने, क्रोध बहुत बड़ी एकदम आग बबूला हो गए थे। तो ये चित्र उनका ये ऐसा था, जाकर योग दृष्टि सब दिखा दिया सब जाकर। और फिर शंकर जी के पास गए, उनकी ऐसी से मुझे को इस तरह त्रिशूल लेकर के मेरे को, मैंने ये कहा जब उनसे, तो वे अपने को रोक नहीं पाए। और भगवान विष्णु के पास तो मैंने शरीर से अपराध किया जाकर के, इतना राग से लात मारी, बिल्कुल मारी लात के सिंधुहा भी बनाया। तो आप बताइए कौन श्रेष्ठ है। तो वहाँ पर सब ने एक स्वर होकर सब ने यही हाथ उठा के कहा कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं सब जाकर। जो स्वयं शांत है वही शांति दे सकता जाकर के, जो स्वयं विकसित हो वो इतना शांति नहीं दे सकता। तो हाँ विष्णु की सर्वश्रेष्ठता स्थापन किया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी हम भी दास हैं, तो हमें भी थोड़ी सी इस बातों को याद रखते हुए कि हम भगवान की तरफ से मतलब होता है जाकर, है ना, जो पिता में गुण होते वो वैसे हमें तो है ना। तुम्हारे बाबा दादा बड़े दानी थे होता है ना, तो हमें नाती हो गए तो हमें जरूर दान की भावना आ जाना चाहिए जाकर के, है ना, तभी हम उस अंश के उस वंश के मतलब कहलाते जाकर, है ना। तो ये बात मतलब इसमें ये हम भक्ति मार्ग में हमेशा जानना चाहिए जाकर, ठीक है। तो हमें एक बार अवश्य क्षमा करना चाहिए जाकर, तभी नहीं तो हम उसके बराबर उसने कहा हमने कहा झगड़ा हो गया जाकर के, एक बार सहन अवश्य करना चाहिए, फिर भगवान संभाल लेंगे जाकर उस बात को जाकर। ये आप करके देखो अपने जीवन। वो देखे थे वहाँ पर आते ना अपने यहाँ बदरपुर बॉर्डर पर ना, ये नंद किशोर को नहीं, पीछे घर वाले ने झगड़ा किया था ना, क्या बंद कर दिया, ढूंढते रहे काफी देर जाकर के। तो हमके मैंने लड़ाई झगड़े ज्यादा नहीं मतलब पर लड़े नहीं थे जाकर, है ना। हाल ही फिर देखा मालूम क्या हो गया वो अग्रवाल एक दूसरा था, वो आया तो वो वहां से जैसे एक बार तो यहाँ पर कामिया मत्यस्ना स्तंभ आशीर्वेदा सुखम मदोत्साह ऐसा प्रीति हास्यम वीरम बलोधम। शॉर्ट में जल्दी समझ दे रहे हैं। तो हास्य, किसी की हंसी नहीं करना चाहिए कभी भी जाकर, हंसी उड़ाओगे भगवान सहन नहीं करेंगे जाकर। अच्छा ये तो कहते जब अष्टवक्र थे ना जी, जा रहे थे, एक बार नौता हुआ था और ये अजगर सांप था जी का अघासुर, इनका ये सब है, हाँ ऋषि थे ना, उन्हें हंस दिया। अष्टवक्र 8 जगह से टूटे थे, मतलब अष्टवक्र जी जो थे ऋषि थे, तो ऐसे चलते थे मतलब ऐसे जाकर। तो किसने कहा था मैं ध्यान याद कि चाल बहुत बढ़िया है तुम्हारी, मतलब उल्टा कहा उसका जाकर, हंसी हंसी रूप में कहा जाकर। तो वो अजगर सांप फिर जाने ऐसे कुछ बने आकर, वो अघासुर सांप बने आकर के अगले जन्म में जाकर के। तो ऐसे कभी भी क्यों, भगवान की रचना है ना, भगवान की रचना सब अपने आप कोई नहीं रचा जाकर, भगवान रचना को हंसी उड़ा रहे तुम, है ना, बस सही जगह, है ना। हमने कोई रचना रची तुम्हारा बहुत बढ़िया है सारा, उल्टा बोलते हैं, कहते हैं ना कातती नहीं ऐठती है, मतलब बात मुहावरा में। तो मदोत्साह ऐसा प्रीति, वो अपना यश सुनने में प्रीति है जिसकी है, अपनी बड़ाई सुनने में जो खुशी होता है, ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है, ठीक है। अपनी बड़ाई सुनने में, अपन कोई बड़ाई आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कान में अंगुली दे। महाप्रभु चित्तन से कोई कहता है ना आप भगवान हो, तो महाप्रभु उसी समय अंगुली डाल लेते कान में जाकर, मैं ये नहीं सुनूंगा, जबकि भगवान थे स्वयं। अरे बस अगर हमें अपनी बड़ाई अच्छी लग रही है तो हम भगवान से अभी बहुत दूर हैं, समझ। निर्माण मोहा जिसंग दोष, झूठी मान प्रतिष्ठाओं में नहीं रहते हैं। हमारी क्या बड़ाई है, भगवान बैठे, उन्हीं के शरीर है, उन्हीं की सत्ता से हम बोल रहे हैं, चले जाओ घर में देखभाल, ठीक है, बस का समापन है।
बाथरूम है जो डब्बा से पानी डाल दिया, फ्लश नहीं चलता, पानी में से तो ये रजोगुणी व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, तो अपनी बड़ाई सुनने में अगर कोई खुशी होता है, ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। मध्य ऐसा प्रीति, अपना यश सुनने में बड़ा खुश होता है, अपनी बड़ाई सुनने में बहुत खुश होता है। दूसरे की बड़ाई करना चाहिए, उसमें खुशी होना चाहिए जाकर। इसलिए देखो ना, अपने मंदिर में जब महाराज का, तो अपनी बड़ाई कोई नहीं माने, समझदार होता है। जी शिवानंद प्रभु महाराज जी कितना बड़ी सफाई करते हैं सारा सब, तो गुरु महाराज प्रश्न करने की अच्छी कला है सब जाकर। अच्छा उन्होंने किया, वो अपना बताने लग जाता है। महाराज जानते, महाराज तो ज्ञानी है, जानते मुझे अपनी बड़ाई मार रहा है सब जाकर, दूसरे अपना यश ले रहा है। काम किसी दूसरे ने किया होता, अपना यश लेता जाकर के। ऐसे लोग रजोगुणी होते, संसार में बंधन में रहते सब जाकर। माधोत्साह यशा पीरती हास्यम वीरम बलोद्धम, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना। जे हमने काम करा नहीं होता थोड़ा जाकर के, अपनी बड़ाई सुनने में अपनी वीरता का हाँक रहा चांद जाकर। हम देखते हैं मंदिर में कोई अच्छी ड्रेस कर ले, प्रभु जी आज की ड्रेस देख रहा है मैंने, समझ गया, देख रहे हैं हमने किया बहुत बढ़िया। हम किसने किया? हाँ, मतलब ऐसा हमने किया जाए, बड़ाई करो हमारी चर्चा का। तभी वो कह रहा है प्रभु देख रहा है आज का श्रृंगार, मतलब पता पूछा जाए कि किसने किया है तो अपने आप आ जाए कि हमने किया है। तो ये मूर्खता होती है, मतलब इसमें बड़ाई मत लो जाकर। ठीक है, सत्यों में व्यक्ति कभी बड़ाई नहीं लेता अपने जाकर, अपने बहुत गोप नहीं रखता है जाकर। देखो भक्ति आपके पास में आएगी जाकर। हास्यम वीरम बलोद्धम, अपने उद्योग का मतलब प्रशंसा करना, हमने ऐसा किया सारे जाकर। और अपने यश सुनने में भागना, दौड़े लालायत रहना, अपना यश बड़ाई सुनने में, मान प्रतिष्ठा में जो घूमता रहता सब जगह। ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है सब जगह। रजोगुणी मरता पृथ्वी पर लौट आता है, शास्त्र कहता जाकर। सतोगुणी ऊंचल लोगों को जाते जाकर, वो दूसरे की बड़ाइयां करते सदैव जाकर। सब है मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, है ना, कही नहीं बात है। अमान ना मान देना कीर्तनी सदा हरि, महाप्रभु चिंतन में कहते। आप अपने को सम्मान के मौके, आपको अपने आप सम्मान में लेके जाकर। ठीक है, ये बात है, भगवान भक्त बन जा बदल जाकर। तो ये चीज है, इन चीजों से बचना चाहिए हमें सब जाकर। अब तमगुणी कल सुन सकते जाकर के, तमगुणी झूठा खाता है, अधिक सोता है, भगवान कहते बिना शास्त्र के आधार पर बोलता है। शास्त्र कोई आधार नहीं होता उसका जाकर, झूठ बोलता है, बासी खाता है, बहुत सारे लक्षण भगवान बता रहे जाकर। तो ये चीजें हमें सुन करके कम से कम एक आध पे स्थिर होना चाहिए जाकर अपने जीवन में। कोई भी हो एक बार सहन अवश्य करो, कोई झगड़ा कुछ ही बात होती है, क्षमा का है, कितनी सारी हमने बताई इनमें से, है ना। वो आनंदित रहना चाहिए, हम जो भक्ति कर रहे हैं यही हमारा असली धन है। लालच नहीं होना चाहिए उनको 10 लाख रिटायर हो गए तो इतना मिला जाकर फलाने का, हम पे कुछ नहीं है। भगवान बहुत दुखी होंगे जाकर सर। ठीक है, आज से खुशी हुआ, हमारा असली धन ये, हम इसके बदले त्याग नहीं करूँगा जाकर, छोड़ूंगा, कोई समझौता नहीं करूँगा इससे जाकर, चाहे ऐसा व्यक्ति का। तो ये सत्वगुण में आने के हम देखो, सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण प्रवेश कर जाओ, ऐसे को पालन भगवान करते हैं जाकर विश्व में। जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, लेट तो नहीं हो रहा है।